ओके, सो नाउ वी वर डिस्कसिंग हमारा क्या, दैट ड्यू टू फोटो रेस्पिरेशन, ओके, ड्यू टू फोटो रेस्पिरेशन हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, RuBP प्लस ऑक्सीजन, ओके, विल प्रोड्यूस, है कि नहीं। तो RuBP प्लस ऑक्सीजन विल प्रोड्यूस वन मॉलिक्यूल ऑफ थ्री। आर यू कंफर्टेबल विथ PGA ना, मुझे फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा, तो आप वो सारे चीज लिख लेंगे फटाफट कॉपी में। तो RuBP will break down to produce 1,3-PGA plus 1,2-phosphoglycolate, है कि नहीं, 2-phosphoglycolate, ठीक है। नाउ तो इसी को हम लोग, ये जो रिएक्शन है, नाउ दिस रिएक्शन is catalyzed by which enzyme? Same, oxygenase of RuBP, है कि नहीं। तो एंजाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेज एंजाइम ऑफ द सेम RuBP, सॉरी क्या, ऑक्सीजनेज एंजाइम ऑफ द सेम रूबिस्को रूबिस्को एंजाइम, ओके। तो जब हम लोग रूबिस्को एंजाइम का ऑक्सीजनेज पार्ट को देखेंगे तो क्या हो जा रहा है, सो उसमें आप देख रहे हो कि, चलो इसको हम लोग नीचे ले आएंगे, ठीक है। सो नाउ ये अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो रूबिस्को का ऑक्सीजनेज पार्ट एक्टिवेट हो जाएगा एंड आपका वो 1,3-PGA बनाएगा प्लस 1,2-फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाएगा। नाउ इसमें जो आपका फॉस्फोग्लाइकोलेट है ये वापिस 3-PGA बना सकता है, और उसके लिए काफी ज्यादा मेहनत है, ओके। तो we can say like this, that one phosphoglycolate will produce, okay, back। तो अब वो क्या करेगा, क्लोरोप्लास्ट उसका एक पूरा लंबा सा फेरा है, अंडरस्टूड, उसे एक लंबा सा फेरा है, उसे क्लोरोप्लास्ट होता हुआ पेरोक्सिसोम में जाना पड़ेगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाना पड़ेगा, फिर पेरोक्सिसोम में वापिस आना पड़ेगा, फिर आपका जाना पड़ेगा क्लोरोप्लास्ट में। सो एक बहुत लंबा फेरा है, अंडरस्टूड। सो दिस जो आपका फॉस्फोग्लाइकोलेट है, अब वो क्या करेगा, इट विल गो टू, ओके, क्या, मूव्ड टू पेरोक्सिसोम्स, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाएगा, इट विल मूव्ड टू, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, माइटोकॉन्ड्रिया जाएगा, उसके बाद फिर जाएगा पेरोक्सिसोम, ओके, फिर इट विल गो बैक टू क्या, पेरोक्सिसोम जाएगा एंड देन इट विल गो एंड मेक। तो नाउ 3-PGA बनेगा किधर, इन क्लोरोप्लास्ट, समझ रहे हो। तो ये एक लंबा फेरा है। तो फॉस्फोग्लाइकोलेट ये कहाँ बन रहा है, दिस इज इन क्लोरोप्लास्ट, है कि नहीं, इन क्लोरोप्लास्ट। ये रिएक्शन कहाँ हो रहा है, विद इन क्लोरोप्लास्ट, है कि नहीं। तो ये जो रिएक्शन विद इन क्लोरोप्लास्ट हो रहा है, फिर ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है इट इज मूव टू पेरोक्सिसोम, फिर उसके इंटरमीडिएट्स आएंगे, इट विल गो टू माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया से विल गो बैक टू पेरोक्सिसोम्स, एंड
once it goes back to peroxisomes, फिर it will go back to chloroplast and आपका 3 PGA रीजेनरेट करता है। देख रहे हो? तो जो एक पीजीए हमने खोया था, उस पीजीए को पाने के लिए पूरा एक साइकिल चलाना पड़ता है, एंड दिस साइकिल को हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्या? सो दिस इज कॉल्ड C2 साइकिल। ओके, इसको हम लोग C2 साइकिल भी बोलते हैं। ओके, दिस कंसेप्ट इज एक्चुअली कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन, है कि नहीं? तो ये आपका है C2 साइकिल। ठीक है, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी समझ लीजिए। तो इसीलिए इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसमें एनर्जी भले ही खर्च ना हो, बट इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम। अंडरस्टूड? तो ये जो प्रोसेस है ये समय खाएगा। फाइन, एंड इफेक्टिवली उसमें एनर्जी जो है उसका कोई खास खर्चा नहीं होता है। तो इसीलिए अगर आप लोग देखोगे तो देयर इज नो एक्सपेंडिचर। एक NADPH खर्च होता है, ओके, तो एक NADPH बन भी जाता है। तो इसलिए नेट एक्सपेंडिचर इज 0। बट ओके, आप ये घेरा, सपोज इट इज सिमिलर कि भाई पानी पीना है तो कुआं खोदो, तो ये उस जैसा फेरा है। भाई कुआं खोदने के लिए तुमने यू आर कैपेबल, आपके पास कोदाड़ है, आप खुद कुआं बना सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या है? प्यास तो इमीडिएटली लगा था ना, तो जस्ट लाइक दैट। तो इसीलिए टेक्निकली ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है वो यूजलेस है। तो अब सो in case of zero Zeri conditions, if the phospho if the C2 cycle, okay, C2 cycle is ignored, then how many cycles are required to produce one glucose? ओके, बताइए, गेस करिए फटाफट। तो हाउ मेनी साइकिल्स, कॉमा ATP and NADPH are required to produce one glucose? बोलिए, anybody can tell? बोलो, any guess? Sir, 2 cycles. Or one cycle. जापड़ मार दूंगा अभी मैं खींच के। The 12 cycles. यस, पागल लगल हो गए हो क्या? आई एम टेलिंग वन ग्लूकोज। तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए हमें वैसे ही 6 साइकिल चाहिए होता है, समझे कि नहीं? तो आपका एक ग्लूकोज बनाने के लिए आपको हाउ मेनी साइकिल्स ऑफ क्रेब्स, ओके, हाउ मेनी साइकिल्स ऑफ क्रेब्स पाथवे रिक्वायर्ड, ओके। तो जनरली एक ग्लूकोज के लिए हमने क्या देखा था? जितना आएगा उतना साइकिल चाहिए। तो आपको 6 CO2 चाहिए तो 6 साइकिल चाहिए, क्योंकि जो RUBP आपका है वो वापस हो जाता है। तो सपोज यू हैव प्रोड्यूस, यू वांट ग्लूकोज, वी हैव टू रन, वी नीड 6 CO2, सो वी नीड 6 साइकिल्स, है कि नहीं? तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? जैसे आप पूछ सकते थे ना, सर जब एनर्जी खर्चा नहीं होता है तो आपको इतना टेंशन क्यों है? टेंशन इसीलिए है क्योंकि ये इफेक्टिव नहीं होता। ओके, पानी मम्मी दे देती तो पी लेते, अभी कुआं खोद बैठ के। तो इसीलिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 12 cycles of C3 cycle
कितना एटीपी फिर हो जाएगा? 36 एटीपी, है कि नहीं? इज इट क्लियर? 36 ना, क्या ज्यादा ना कम होगा संस्कार? 36 एटीपी एंड 24 NADPH. Any doubts? Please tell me if you have some problems. जल्दी क्या करो, क्योंकि तुम लोग ये जो इतना सोचते हो उसके लिए समय नहीं होता है हमारे पास। कोई शक? सर वो 12 साइकिल्स क्यों आप फिर से बता सकते हैं? अरे बाबा, आपका अगर क्रेब साइकिल में क्या होता था? RUBP प्लस CO2, ओके, यहाँ 2 PGA बनता था, 2। तो 2 मतलब आपका उसमें से एक कार्बन निकलता था एंड एक वापिस RUBP हो जाता था। तो इसलिए अगर आप 6 साइकिल चलाते थे तो 6 बार हम लोग का यह आता। इफ यू रिमेम्बर और नॉट, देखिए यहां ध्यान दीजिए। इसलिए प्लीज नेवर कम टू माय क्लास विदाउट प्रिपरेशन। ये आपका स्कूल का क्लास नहीं है, इसलिए आपको तैयार होके आना पड़ेगा, अदरवाइज सिलेबस का कोई गारंटी जेजेस नहीं दे सकता। अब देखिए हमारा क्रेब साइकिल में क्या होता था, ये आपका RUBP है, इसको गंदा दिख रहा है। नाउ सपोज ये हमारा साइकिल है, क्रेब साइकिल। अब इसमें इधर हमारा क्या आ रहा था? यहाँ सो आपका आ रहा था RUBP, जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, प्लस इधर से उसको क्या मिल रहा था? CO2, जो कि 1 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। एंड तो वो एक इंटरमीडिएट बनाता है 6 कार्बन, एंड ये जो 6 कार्बन है ये टूट कर फिर क्या बन जाता है? ये बन जाएगा आपका 2 ठो 3PGA, ओके, ये बन रहा था। उसके बाद क्या बन रहा था? बोलिए। 3PGA के बाद उसके बाद कौन सा स्टेप हो रहा था? कंजम्पशन ऑफ ATP। ये याद रखोगे ना, याद नहीं रखने से कैसे होगा? PPGA. हाँ, 2,1,3 बिस PGA. फॉस्फोग्लिसरेट, ओके, उसको BPG बोलेंगे, क्योंकि आप BPGA बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ आपका 2 BPG बनता था, फिर उसके बाद हम उसको रिड्यूस करते थे, है कि नहीं? तो रिड्यूस करने से क्या निकलता था? 2 ठो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, याद है? तो ये 2 ठो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता था। अंडरस्टूड? सो दिस इज द पाथवे आपका। तो अब ये जो पाथवे है, इसमें इधर हम लोग को क्या खर्चा होता था? ATP। तो जितना PGA होगा उतना ATP देंगे, 2 ATP देंगे तो ये बन जाता था 2 ADP। फिर इधर आपका क्या खर्चा होता था? एक NADPH, सॉरी, 2 NADPH प्लस 4H प्लस, तो ये आपका क्या बन जाता था? 2 NADP प्लस। तो अब ये जो ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट है, इसमें 6 कार्बन हो गया, 2 into 3 इज इक्वल टू 6। तो उसमें से एक कार्बन फॉर फूड सिंथेसिस ये निकल जाता है पर साइकिल, एंड 5 कार्बन रिटर्न फॉर
रीजेनरेशन ऑफ आरयूबीपी। समझ रहे हो? तो ये फिर आपका आरयूबीपी बनेगा। इधर आपका एक और फॉस्फेट लॉस होता है। ओके, इधर देयर विल बी लॉस ऑफ फॉस्फेट्स, दो ठो ना। इधर क्या होगा, आपको फिर एटीपी देना पड़ेगा। कितना? एक। तो 1 एटीपी आप देंगे तो 1 एडीपी आपको वापस मिलेगा। तो फिर आपका आरयूबीपी बनेगा। रिकॉल किया आपने? Yes. समझ रहे हो? तो इसीलिए ये हमारा पाथवे है। यू कैन नॉट फॉरगेट दिस थिंग्स, बिकॉज फिर वो हम लोग उसी साइकिल में घूमते रहेंगे। इसलिए whenever you come to class, please be prepared, क्योंकि ये जेजेस क्लास है, इसमें पढ़ाई होगा, स्टोरीज कम रहेगा। सर अंडरस्टैंड? यहाँ पे भी और एक फॉस्फेट तो निकलेगा वो। एक एक नहीं निकलता है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। उसका क्या है ना, हम लोग को बैलेंस करना है। ओके, तो आप देखो हमारा इधर से कितना फॉस्फेट आ रहा है, 5। ओके, तो वी आर, जैसे ये आपका जो क्या है, जो ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट है ना, तो उसमें बेसिकली 2 फॉस्फेट रोटेगा, बट वो बैलेंस नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। ओके, वो थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है, इसलिए आई हैव नॉट रिटन फॉस्फेट हियर। ठीक है, चलिए उसको आप वो वापस साइकिल देखोगे तो समझ में आ जाएगा। सो ये जो साइकिल है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल। प्लीज रिमेम्बर, क्रेब्स में एपोस्ट्रोफी नहीं होता है, उनका नाम ही हैंस क्रेब्स है। सॉरी सॉरी, क्या बोल रहा हूं मैं, कैल्विन्स साइकिल या C3 साइकिल। ओके, एक्चुअली वो साइकिल से उधर याद आ जाता है ना, क्रेब्स। तो ये कैल्विन साइकिल है या C3 साइकिल। बल्ले बल्ले, नाउ तो आप समझ में आया। तो अब tomorrow 18, now what is happening now? Now we have only one 3-PGA plus phosphoglycolate. Okay, so now we are having 3-PGA, one क्या 3-PGA and 2 फॉस्फो एंड एक फॉस्फोग्लाइकोलेट। अभी आप याद रख लो। तो समझ में आया कि नहीं? अब ये गड़बड़ हो रहा है, तो इसीलिए अब यहाँ 1 2 के जगह 1 हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको एक कार्बन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, खर्चा। समझ रहे हो? अब ये जो कार्बन, हाँ बोलो बोलो। Anybody, Saloni? Now, how many cycles you have to run for 1 carbon? सर 2। Cycle. 2 cycles. तो अब 6 बनाना है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था? ओके, वी हैव टू मेक, इधर ये क्रेब्स नहीं है, ये कैल्विन्स। ओके, कैल्विन्स पाथवे। सो in xeric conditions, how many cycles of Calvins are used for 1 glucose? तो ग्लूकोज क्या है आपका, 6 कार्बन है कि नहीं? तो ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है, तो इसीलिए आपको कितने साइकिल चलाने पड़ेंगे, 12। आपका खर्चा क्या हो जाएगा, 36 एंड NADPH टू 24। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो आपका सिमिलर खर्चा हुआ ना, ज्यादा खर्चा हो रहा है? बोलो जल्दी, इतना टाइम लगाने का कोई लॉजिक नहीं है। Similar. पुलकित, आर यू आउट ऑफ योर हेड? नॉर्मली कितना साइकिल चाहिए आपको? साइकिल ज्यादा हो रहा है, मतलब 6 साइकिल। ग्लूकोज एटीपी कितना खर्चा होगा नॉर्मली? 18. अब कितना हो रहा है? 36. तो ये क्या तुम्हारा फोकट का है क्या, ना बैंक है तेरा डैडी का नाम का?
तो समझ में आया कि नहीं? तो अब यू हैव डबल एक्सपेंडिचर माय डियर, समझ रहे हो? तो इफेक्टिवली अब कंपटीशन है। प्रियांशु सतपथी, ही इज ए C3 प्लांट एंड शुभम शाश्वत दास वो C4 प्लांट है। तो जो जीरोफाइटिक प्लांट्स है ना वो मॉडिफाई करते हैं, या मैंने नॉर्मली प्लांट्स लिखा है, जीरोफाइटिक नहीं लिखा है। तो जो नॉर्मल प्लांट है उसमें C3 होगा, जो C4 प्लांट है उसमें C4 पाथवे होता है। तो तब अब समझ में आया? ओके, तो एक क्वेश्चन है। ओके, नाउ यू विल आंसर। आपको लगेगा सर पगला गए हैं। नाउ क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हाई in America the staple food is corn? Why in Punjab the staple food is wheat? And why in Odisha the staple food is rice? Tell me. ये आपको KVPI में क्वेश्चन पूछेंगे कि अमेरिका में कॉर्न क्यों खाते हैं एंड पंजाब उधर में कौन व्हीट मिलता है क्यों खाते हैं एंड ओडिशा में चावल क्यों खाते हैं? बोलो। सर? क्योंकि यही उधर ज्यादा उगता है तो उनको द इजी होता है रीजन आंसर। इज बिकॉज दे आर, अरे देखो, जब अमेरिका में चावल मिलेगा नहीं, सी आप बोलो सर अमेरिका खरीद इंपोर्ट कर लेगा, अरे भाई गरीब आदमी क्या खाएगा जो वहां कॉमनली मिलता है? तो जनरली स्टेपल फूड, जैसे इन अफ्रीका दे ईट टैपियोका, है कि नहीं? तो अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, वहां ये लोग टैपियोका खाते हैं। अमेरिका में कौन खाते हैं? इन एशिया वी ईट राइस, है कि नहीं? तो द माने कौन? तो द आंसर इज द रीजन फॉर दिस क्वेश्चन इज द अवेलेबिलिटी, है कि नहीं? तो सिंस आपको अमेरिका में, इन अमेरिका कॉर्न इज प्रिवेलेंट, है कि नहीं? इन अमेरिका कॉर्न इज प्रिवेलेंट, इन पंजाब क्या? व्हीट इज प्रिवेलेंट, है कि नहीं? एंड इन ओडिशा, ओडिशा में क्या है? राइस इज प्रिवेलेंट। अंडरस्टूड? तो ये आपका कॉमन आंसर है, बट यू नो कॉमन आंसर डज नॉट सेटिस्फाई जेजेस बिकॉज इज अ मैडमैन। नाउ व्हाट इज जेजेस आंसर? टेल मी, प्रियांशु या संस्कार, एनीबडी यू कैन टेल व्हाई दे ईट कॉर्न, व्हाई अमेरिका कॉर्न इज प्रिवेलेंट? बोलो। Because it is a C4 plant and they are better adapted to rice. वो कौन है? C3 plants, है कि नहीं? तो दे आर बेटर एडेप्टेड टू राइस विच आर एक्चुअली C3 प्लांट्स। समझ में आया? एनी शक? तो सेम स्टेटमेंट हियर आएगा। तो जो व्हीट है वो भी C4 प्लांट है एंड जो आपका राइस है, ओके, बिकॉज इट इज C3 प्लांट एंड दे आर बेटर एडेप्टेड टू क्या? others, better adapted to
C4. तो एक्चुअली द आंसर इज द कंडीशंस, है कि नहीं? तो जो आपका अमेरिका है, जो आपका उसका जो बेसिस है, नाउ दिस इज बिकॉज, भाई क्यों वहां कॉर्न ज्यादा होता है? क्यों C4 प्लांट का जरूरत है? बताइए, क्या जरूरत है आपको उधर C4 प्लांट का? दिस इज बिकॉज most of America, okay, South America is deserts. समझ रहे हो? Because most of America, South America is made up of deserts. Is made up of deserts, especially South America. Okay, okay. तो जनरली जो साउथ अमेरिका हम लोग लिख लेंगे वो डेजर्ट से बना होता है. सिमिलरली जो मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया इज ड्राई, हॉट एंड एरिड. ठीक है, बट ओडिशा इज लेस हॉट, कॉमा मॉइस्ट, मॉइस्चर ज्यादा होता है, एंड मॉइस्ट. अंडरस्टूड? ये पहले जमाने का स्टोरी था, अब का नहीं है, बट स्टिल अभी भी ओडिशा में गर्मी हो रहा है, बट मॉइस्चर अभी भी ज्यादा है. तो जब मॉइस्चर ज्यादा होगा तो क्या प्रॉब्लम है? पी, if moisture is more, what is the advantage to C3 plants? तब पानी ज्यादा मिलेगा. नहीं प्लीज. तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा. यस, तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा. तो समझ में आया? तो इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, लेस ट्रांसपीरेशन. ठीक है, बट इन दोनों में क्या होगा? मोर चांसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन. तो वो क्यों C4 बन गए? क्योंकि ओके, तो ये मोर चांसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन. ओके, मोर चांसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन. क्यों मोर चांसेस है? बिकॉज वो हॉट एंड एरिड है. याद है? तो आपको ये लिखना पड़ेगा, हॉट एंड एरिड, ड्राई. तो समझ रहे हो? दिस इज ऑल्सो मोर चांसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन. समझ रहे हो? सो इसीलिए द plants in South America and Punjab like countries, क्या वो क्या करते हैं? दे अडेप्ट. भाई देखो, फोटो रेस्पिरेशन करना अक्लमंदी है ना, कुछ चेंज किया जाए. So the plants in South America and Punjab like countries, that is dry and hot countries, have plants which tend to modify their anatomy और फिजियोलॉजी. दो ऑप्शंस है. कुछ लोग एनाटॉमी चेंज करते हैं, कुछ लोग फिजियोलॉजी चेंज करते हैं. ओके, एनाटॉमी और बी होची फिजियोलॉजी. तो इसीलिए जो एनाटॉमी चेंज करते हैं उसमें वो उसको क्या कहते हैं हम? दिस इज इस चेंज को हम लोग कहते हैं क्रैन्स एनाटॉमी.
Okay, so this is called Kranz anatomy. So इसमें C4 साइकिल होता है, अंडरस्टैंड? सो इसीलिए जो अपना एनाटॉमी चेंज करता है वो क्या करता है, वो आपका प्लांट बदल जाता है। इसको फिजियोलॉजी नहीं, इसको हम लोग टाइम कह सकते हैं, टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इस तरह से फिजियोलॉजी की जगह ये लिख देंगे। तो जो लोग अपना एनाटॉमी बदल लिए, दैट इज कॉल्ड क्रैन्स एनाटॉमी या C4 साइकिल। जिसने अपना टाइम बदल लिया, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, इसमें जो टू अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन, तो क्या होता है, टू अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन, फोटो C3 cycle takes place in the dark। समझ रहे हो? तो इसको हम कैम साइकिल बोलते हैं। ओके, ये सब हम पढ़ेंगे। दिस इज कॉल्ड कैम साइकिल। तो टू अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन, हम लोग यहाँ वो करते हैं जो नहीं करना चाहिए था, बट क्या करेंगे, मजबूर में अब क्या करेंगे। सो सुबह होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा। तो टू अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन, C3 साइकिल टेक्स प्लेस इन द डार्क। ओके, एंड इसीलिए यहाँ जो मॉडिफिकेशन है वो कैम साइकिल कहलाता है। ओके, दैट्स कॉल्ड क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। बट इन दिस क्रैन्स एनाटॉमी का मतलब क्या है, दैट क्लोरोप्लास्ट, ओके, या जो रुबिस्को एंजाइम is shifted to the क्या, बंडल शीथ सेल्स, है कि नहीं? तो रुबिस्को एंजाइम is shifted to the bundle sheath cells। समझ रहे हो? बंडल्स को नीचे धकेल देते हैं, shifted below to the bundle sheath cells। Okay, and the mesophyll cells have peptidase enzyme। Okay, have peptidase enzyme which helps to concentrate CO2 for the क्या, रुबिस्को। प्रॉब्लम क्या था आपका, आपका प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमको CO2 नहीं मिल रहा। तो जब आपको CO2 नहीं मिल रहा है तो CO2 लाने का जुगाड़ करो। तो इसलिए CO2 कैसे हम लाएंगे, उसलिए हमने क्या किया, जो रुबिस्को है उसको नीचे भेज दिया। ओके, तो रुबिस्को को हमने नीचे भेज दिया एंड मीजोफिल्स में पेप्केज एंजाइम ले आए। ओके, which concentrates for the Rubisco। Okay, this pathway is known as C4 cycle, है कि नहीं? तो इसलिए C4 साइकिल क्या करता है, वो आपका रुबिस्को एंजाइम के लिए CO2 जनरेट करता है। इधर कैम साइकिल क्या करता है, ये आपका CO2 जनरेट करता है। अंडरस्टूड? सो दिस इज द ब्यूटी। अब नेचर कितना सुंदर मजाक करता है, देखो। कैन यू टेल मी, जो आप वाटरमेलन्स खाते हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होता है? माने मॉइस्ट क्लाइमेट में ना एरिड क्लाइमेट में?
जल्दी बोलो। moist, ये कालू में आप लोग को क्या सिखा रहे हैं फिर तुम लोग को, सांवली? इडियट, sir, moist climate, stupid. You know where does this watermelon come from? Rajasthan. So Rajasthan is one of the biggest producers hot of weather. yes baby. तो देखो नेचर का मजाक देखो. यू सी हाउ ग्रेट गॉड इज, हाउ ग्रेट नेचर इज. जिसको खुद पानी नहीं मिला पीने को, उसने तुम्हारे लिए पानी रखा है. देख रहे हो कि नहीं? उसे पानी की तड़प मालूम है, उसे पानी ना मिलने का दर्द मालूम है. इसलिए उसने गारंटी किया कि मेरा बच्चा जो है संस्कार, मेरा बच्चा जो है सांवली सलोनी, मेरा बच्चा जो है प्रियांशु, इनको पानी मिले. इसलिए उसने दरिद्रता में रह के आपके लिए क्या प्रोड्यूस किया? वाटर मेलन. सो इसलिए कैम साइकिल किसमें ऑपरेट करता है? सक्यूलेंट प्लांट्स. समझ रहे हो? तो सक्यूलेंट प्लांट्स में आप कैम साइकिल देखेंगे, लाइक योर पाइनएप्पल, ओके एंड सो ऑन. तो देख रहे हो, दिस इज अ ब्यूटीफुल कंसेप्ट. ठीक है, विच विल डिस्कस नेक्स्ट क्लास, क्योंकि हमारा ये काम खत्म हो गया. आई विल क्लोज दिस सेशन बाय शोइंग यू द ब्यूटीफुल साइकिल्स. नाउ इस फोटो को मैं आपको भेज रहा हूं, इसको आप आराम से देखेंगे. नाउ इसमें आप क्या देख रहे हैं? सो ये है आपका व्हाट? दिस इज द होल पाथवे. देख रहे हो? ये आपका कौन सा पाथवे है? दिस इज फोटो रेस्पिरेशन. एक्चुअली फोटो रेस्पिरेशन या C2 cycle. Okay, this is photo respiration या C2 cycle. आया समझ? देख रहे हो? देखिए ये आपका क्लोरोप्लास्ट है. तो क्लोरोप्लास्ट में हमने क्या दे दिया? ऑक्सीजन. सो हियर ऑक्सीजन आया है, CO2 नहीं आया. तो इसीलिए आपका फॉस्फोग्लाइकोलेट प्रोड्यूस होता है एंड इधर प्रोड्यूस हुआ 3PGA. समझ रहे हो? तो इधर आपका 3PGA बनता है, 3PGA, बट कितना ठो? 1 in 2. समझ रहे?